नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है, ये बात तो लगभग जग जाहिर है। लेकिन अजीत पवार ने चाचा शरद पवार को जिस तरीके से तथाकथित रूप से धोखा दिया, कथित रूप से इसलिए कह रहे हैं कि पता नहीं इसमें डबल गेम है या कथित रूप से धोखा दिया, वो क्या पहली बार है? नहीं, अजीत पवार ने ये चौथी बार अपने चाचा शरद पवार से बगावत की है। आप सोच रहे होंगे कि इसके पहले कब कब उन्होंने बगावत की। सबसे पहली बगावत हम हालिया घटनाक्रम से लेकर के और इतिहास में ले चलते हैं कब कब उन्होंने की। सबसे पहली बगावत उन्होंने तब की जबकि विधानसभा चुनाव के दौरान उस दिन जिस दिन ईडी ने शरद पवार को समन किया था और शरद पवार पूरे लाव लश्कर के साथ जाने को तैयार थे, पूरे महाराष्ट्र में उसको लेकर के तूफान मचा हुआ था, ईडी और पुलिस के अफसरों के हाथ पैर फूल गए थे, उसी दिन जो है उन्होंने रिजाइन किया था एमएलए पद से। अब क्या हुआ था कि पूरा का पूरा मीडिया का ध्यान जो है डाइवर्ट हो गया था। जो शरद पवार पर केंद्रित होना चाहिए था वो दूसरी तरफ चला गया, क्योंकि झगड़े में की खबरें जो है ज़्यादा उठती हैं। और फिर अगले दिन प्रकट हुए रुआंसू होकर के रोते हुए कि चूंकि उनके साथ सहकारी बैंक घोटाले में चाचा का भी नाम आया इसलिए वो दुखी हैं और उन्होंने रिजाइन कर दिया। बात ये नहीं थी, बात दूसरी थी। बात ये थी कि जो दूसरे उनके चाचा हैं, उनके पोते रोहित पवार के विधानसभा टिकट को लेकर के और कई मुद्दों को लेकर के चाचा से उनके मतभेद चल रहे थे, उन्होंने एमएलए पद से रिजाइन कर दिया। शरद पवार ने को विश्वास में नहीं लिया, जबकि वो एनसीपी के प्रमुख हैं, चाचा भी हैं। लेकिन नहीं, अब इसके पहले फिर आपको याद होगा कि लोकसभा चुनाव के दौरान जो इनके बेटे हैं अजीत पवार हैं, उनके बेटे जो हैं वो पार्थ पवार हैं, वो मावल से चुनाव लड़े, जबकि खुद बारामती को सुप्रिया सुले को छोड़ दिया था शरद पवार ने और मावल से अपने चुनाव लड़ने की बात कही थी। अब कहाँ तो चाचा और पार्टी के मुखिया छत्रप मावल से चुनाव लड़ना चाहते हैं और इधर अजीत पवार ने अपने बेटे पार्थ पवार की दावेदारी पेश कर दी। शरद पवार पीछे हट गए। पार्थ पवार चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए, उसको लेकर के घर में बहुत कलह हुई थी। दूसरी बगावत। अब इसके पहले जो है शरद पवार के परिवार में अजीत पवार, इसके पहले भी ऐसे मौके आए जबकि शरद पवार ने जो है को उन्होंने एक तरह से अप्रत्यक्ष रूप से चैलेंज किया। एक बार और एक वाकया हुआ था जब उन्होंने ये कह दिया था, ये पारिवारिक बात है, कि उनके साथ ज़्यादा विधायक है। 2010 में जो है ये डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए थे। 2012-13 में इनको सिंचाई घोटाले में नाम आने के बाद हटना पड़ा था। तो उस समय भी किसके पास कितने विधायक है बाद में देखी जाएगी कह करके चाचा शरद पवार ने बात को टाल दी थी। और ये चौथा वाकया है जबकि इन्होंने ऐसा कदम उठाया, तो माना ये जा रहा है इस सब के पीछे कि पहले इनको लग रहा था कि चूंकि शरद पवार का अपना कोई बेटा नहीं है, बेटी है सुप्रिया सुले, कि वो जो है स्वाभाविक राजनीतिक उत्तराधिकारी जो है अजीत पवार बनेंगे शरद पवार के। और लेकिन इसी बीच में क्या किया शरद पवार ने कि सुप्रिया सुले को बारामती से चुनाव लड़ा दिया। तो बारामती से चुनाव लड़ करके जब वो संसद में पहुंची तब भी अजीत पवार धैर्य बनाए रखे कि चलो दिल्ली की राजनीति करेंगे। कुछ इसी तरह की अंडरस्टैंडिंग बनी कि ये दिल्ली की राजनीति करेंगी और अजीत पवार महाराष्ट्र की राजनीति करेंगे। लेकिन बाद में उन्होंने महिला विंग बना करके उसका प्रमुख बना दिया सुप्रिया सुले को और उनका महाराष्ट्र की राजनीति में भी दखल होने लगा। यहीं से अजीत पवार बिदके कि ये तो उत्तराधिकारी जो चाचा है, उत्तराधिकारी तो अपनी बेटी सुप्रिया सुले को बनाना चाहते हैं। और फिर मन में जो है गांठ बन गई और वो गांठ बढ़ती चली गई। फिर बेटे पार्थ को चुनाव लड़ाने को लेकर के और ज़्यादा मतभेद बढ़े। फिर रोहित को जिस तरीके से शरद पवार लाइक करते हैं और पार्थ को लाइक नहीं करते हैं, ऐसा कहा जाता है। कहा यह जाता है कि पार्थ में नेता वाले गुण नहीं है जबकि रोहित में है, इसलिए शरद पवार उनको लाइक करते हैं। और उनका एक ये भी तर्क है कि जैसे आप मेरे भतीजे हो वैसे वो भी मेरे भतीजे का बेटा है, जैसे पार्थ पोता लगे वैसे ये भी पोता है। तो ये सारे कारण हैं
उसके मतभेद और खींचतान के, और अजीत पवार ने ये चौथी बार जो है अपने चाचा से बगावत की। ये बगावत इसलिए बड़ी है, वो बगावत इसलिए किसी को बहुत ज़्यादा पता नहीं चली या बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में नहीं आया कि इन्होंने सीधे जा कर के और जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली। और शपथ लेने के बाद अब यदि पता ये चलता है कि एनसीपी को शरद पवार ने खड़ा किया, उसके पहले वो कांग्रेस में हुआ करते थे, कि आप जो है हमारे ही विधायकों को तोड़ रहे हैं, तो शरद पवार ने पूरा दम लगाया, जोर दिखाया कि अच्छा देखते हैं कि कैसे तुम विधायकों को तोड़ लेते हो। और इस जोर आजमाइश में चाचा भारी पड़ता हुआ सा दिख रहा है। और ये वहाँ पे जो शपथ ले लिए उसके बाद से वो एक तरह से एक्सपोज हुए, पब्लिक में सारी की बात पब्लिक डोमेन में सारी की सारी बात आ गई। तो अब चाचा के लिए भी दिक्कत है। हालांकि चाचा अभी भी बहुत समझदारी से काम कर रहे हैं, उन्होंने अभी तक पार्टी से निकाला नहीं है, लेकिन उनके ऊपर दबाव है कि अजीत पवार ने जिस तरीके के काम किया है उसके बाद उनको पार्टी में रहने का कोई नैतिक हक नहीं है। अब ये देखते हैं कि चाचा जो है डबल गेम जो करते रहते हैं, अभी गेम वो जारी रखते हैं या अजीत पवार के खिलाफ कार्रवाई करते हैं। बहरहाल अजीत पवार ने चौथी बार ये बगावत कर दी। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।